एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अतुल है, मैं एक शराबी हूँ। जैसे कि देवशीष ने बताया, हम पास इट ऑन का भी अध्ययन कर रहे हैं और हम पेज 168 पे हैं, चैप्टर 9 पे। और हमने देखा कि बिल डब्ल्यू सोबर हो गया और आइक्रॉन गया, हमारा डॉक्टर बॉब को मैसेज दिया जो उसको प्राप्त हुआ था उसका। उसके बाद वापस न्यूयॉर्क आके उन फिट्स और हैंक पार्कहर्स्ट और फिट्स मेयो के साथ उसकी मुलाकात हुई जो पीड़ित शराबी थे, और उनको भी वो उपचार और सुधार की प्रक्रिया में लेके आया। लेकिन इनके पास एक ही मंच था जहां ये मिलते थे, वो था ऑक्सफोर्ड ग्रुप। उस टाइम अल्कोहलिक्स एनोनिमस का सही मायने में गठन नहीं हुआ था, तो एक ही मंच था इनके पास, वो था ऑक्सफोर्ड ग्रुप का। और वो वहीं मिलते थे। अपनी आध्यात्मिक जो उनकी उनकी स्थिति थी उसको बरकरार रखना जरूरी था। इस बात का उनको एहसास हो गया था सोबर रहने के लिए, और उसमें विकास भी करना था अपने आध्यात्मिक। और इसके लिए उनके पास एक ही मंच था, वो था ऑक्सफोर्ड ग्रुप का। इसके अलावा बिल ने, हमने देखा कि क्लिंटन स्ट्रीट में अपने निवास पे भी केवल पीड़ित शराबियों की और जो शराबी उपचार की प्रक्रिया में आना चाहते हैं, जिनकी इच्छा है शराब छोड़ने की, उनके लिए अलग से मीटिंग करनी शुरू कर दी थी। क्योंकि उनको वो आइडेंटिफिकेशन थी, पहचान जो थी, जो एक शराबी को दूसरे शराबी से मिलती है, वो ऑक्सफोर्ड ग्रुप में उनको प्राप्त नहीं हो रही थी। ऑक्सफोर्ड ग्रुप का मकसद और उसका उद्देश्य कुछ और था, तो वो वहां पे मीटिंग्स करते थे। लेकिन इसके बावजूद, अब मैं पेज 168 के लास्ट लाइन से शुरू पढ़ना शुरू करूंगा कि लुइस एंड बिल went to Oxford group meetings at Calvary Church from late 1934 until about 1937। मैं देखा कि दिसंबर 1934 में बिल डब्ल्यू सोबर हुए थे टाउन हॉस्पिटल में, और उसके बाद यानी कि दिसंबर 1934 से लेट 1934 हो गया, until about 1937, 1937 तक। They also went to a number of Oxford Group house parties during those years. From 1935 onwards, Hank and Fitz often joined. तो ऑक्सफोर्ड ग्रुप की मीटिंग होती थी, ऑक्सफोर्ड की हाउस पार्टीज होती थी। हाउस पार्टीज क्या चीज होती थी, उसका विश्लेषण थोड़े आगे जाके लुइस ने कराया। एक मिश्रण होता था, एक कन्वेंशन का और एक रिट्रीट का। यानी कि एक कन्वेंशन जहाँ पे टॉपिक्स होते थे, सब्जेक्ट्स होते थे, जिसके बारे में लोग अपने अनुभव साझा करते थे। लोगों को कुछ थोड़ा सा उसके बारे में एक ज्ञान मिलता था एक चीज के बारे में। और उसके अलावा रिट्रीट भी होता था, यानी कि एक छुट्टी का माहौल, कि हर एक चीज से दूर आके थोड़ा सा आराम कर सके लोग। तो दो मकसद होते हैं हाउस पार्टीज के, जो ऑक्सफोर्ड ग्रुप में होते थे। लेकिन टेंशन began to develop between the main group at Calvary Church and Bill's struggling band of alcoholics। एक तनाव भरी एक टकराव शुरू हो गई ऑक्सफोर्ड ग्रुप के लोगों के बीच और बाकी जो जो बिल के स्ट्रगलिंग बैंड ऑफ अल्कोहलिक्स के साथ। यानी कि बिल का जो गुट था शराबियों का, जो पीड़ित शराबी थे, जो शराब की समस्या से जूझ रहे थे, स्ट्रगलिंग बैंड ऑफ अल्कोहलिक्स, इनका जो एक समूह बना था, उसका ऑक्सफोर्ड ग्रुप के बाकी मेंबर्स के साथ एक तनाव और टकराव की स्थिति उत्पन्न होने लगी। क्यों? क्योंकि the Oxford group leaders resented the fact that Bill was holding separate meetings for alcoholics at Clinton Street। उन्हें इस बात की शिकायत थी, इस बात का उनको ऑब्जेक्टेड टू इट, यानी कि इस बात से उनको शिकायत थी कि ये अलग से क्यों मीटिंग कर रहा है क्लिंटन स्ट्रीट पे बिल्डअप। किस बात के लिए? ये ऑक्सफोर्ड ग्रुप से अलग किस लिए मीटिंग कर रहा है? ये एक और गुट क्यों बनाने की कोशिश कर रहा है? ये तो विभाजित करने की कोशिश कर रहा है ऑक्सफोर्ड ग्रुप को, जो उनकी परंपराओं के खिलाफ है। तो इसलिए उससे एक रिजेंटमेंट पैदा हो गई बिल और बाकी शराबियों के साथ कि वे अलग से मीटिंग क्यों कर। दे क्रिटिसाइज हिज वर्क। इसकी किस बुनियाद पे आलोचना कर रहे थे कि ऑन द अल्कोहलिक्स एज बीइंग नैरो एंड डिवाइसिव। इनकी, वो कहते थे, इनकी संकीर्ण सोच है, ये एक ही मुद्दे पे बात करते हैं, नैरो माइंडेड है और डिवाइसिव है। यानी कि ये तो ऑक्सफोर्ड ग्रुप को विभाजित करने की, ऑक्सफोर्ड ग्रुप को तोड़ने के तरफ इनका ये पहल कर रहे हैं। तो इनके जो जो अलग से मीटिंग कर रहे हैं क्लिंटन स्ट्रीट में, यानी कि उसके निवास पे बिल डब्ल्यू के, इस बात की वो आलोचना करते थे और इस बात के वो सख्त खिलाफ थे। The alcoholics, on the other hand, felt that they needed these special meetings because many of the non-alcoholic OG members, यानी कि ऑक्सफोर्ड ग्रुप मेंबर्स, did not understand them। ये शराबी भी अपनी जगह ठीक थे, कहते हैं अलग से मीटिंग इसलिए कर रहे हैं
क्योंकि वो जो एक शराबी को एक शराबी के साथ पहचान मिलती है, वो एक नॉर्मल आम आदमी से उनको नहीं मिल पाती है। इसलिए उनके लिए जरूरी था कि वो अपना एक अलग मंच बनाए, एक अलग समूह बनाए, जहां पे वो एक दूसरे से बात कर सके, अपने एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ और होप यानी कि अनुभव, अपनी शक्ति साझा कर सके एक दूसरे के साथ, जिनसे उनको एक पहचान मिलती है, जिससे वो सोबर अपने आप को बरकरार रख सकते हैं। तो उनकी ये सोच थी जो बिल्कुल सही थी। लेकिन ऑक्सफोर्ड ग्रुप वालों को, ऑक्सफोर्ड ग्रुप के जो सदस्य थे, महत्वपूर्ण नेतृत्व करने वाले, उनको इस बात से आपत्ति थी, जो पुराने मेंबर थे ऑक्सफोर्ड। लेकिन ये कहते थे कि वो हमें समझ नहीं पाते हैं, इसलिए हम अलग से मीटिंग करते हैं, इसलिए जो पीड़ित शराबी है। तो ये टकराव और तनाव भरी स्थिति जो है वो उत्पन्न होने लगी। जैक स्मिथ, वन ऑफ सैम शूमेकर्स असिस्टेंट्स, हमने देखा कि सैम शूमेकर जो थे, वो सबसे पहले ऑक्सफोर्ड ग्रुप को शुरुआत करने वाले, जो ऑक्सफोर्ड ग्रुप के स्थापक से मिले थे। तो उन्होंने न्यूयॉर्क में सही मायने में ऑक्सफोर्ड ग्रुप की स्थापना रखी थी, नींव रखी थी। उनके एक सहयोगी जैक स्मिथ disapproved of Bill's work and finally brought the conflict out into the open. उन्होंने इस बात का कड़े शब्दों से निंदा करी, अलग से मीटिंग करने की, और इस बात को खुले में ले आए। In an informal talk at a Sunday Oxford group gathering, he made reference to special meetings held surreptitiously behind Mr. Jones' barn. Special meetings, ये अलग से मीटिंग जो होती हैं, सरप्टिशली का मतलब यहाँ पे हुआ छुप के, धोखे से, किसी की आड़ में करना, छुप छुपा के करना, किसी को पता ना चले। तो ये जो इस प्रकार की मीटिंग होती थी मिसेस जोन्स के बान, यानी कि मिसेस जोन्स कोई मेंबर होंगे, उनके जो घर था उसके पीछे ये जो छुप छुप की मीटिंग करते थे, उसकी वो कड़े शब्दों में निंदा करी जैक स्मिथ। The atmosphere of the Oxford group then became slightly chilly towards the Wilsons. और इस सब के चलते ऑक्सफोर्ड ग्रुप के जो सदस्य थे, वो बिल और लुइस यानी कि विल्सन्स को स्लाइटली चिली यानी कि बड़ी ठंडी निगाह से देखने लगे। थोड़ा सा तनाव उत्पन्न हो गया, जिसकी वजह से वो उनसे थोड़ा सा उनको अलग नजर से देखने लगे, और उनके खिलाफ उनके लिए एक दिल में एक खटास पैदा हो गई, ये कहेंगे। Near the end of 1935, the alcoholics living at Calvary Mission were instructed not to attend the meetings at Clinton Street. Clinton Street आप ना जाएं, उनको ये बोला गया था। 35 आते आते, सॉरी मैं गलत बोल गया था पीछे, 1934 दिसंबर में बिल्डअप सोबर हुए थे, नॉट 95, 35। तो 1935 के अंत तक आते आते, यानी कि एक साल हो गया था, एक साल के चलते जो अल्कोहलिक्स कैल्विन मिशन में देखा, जिनको वहां पे ठहराया जाता था, उनको ये बोला जाता था कि आप क्लिंटन स्ट्रीट में वो मीटिंग्स अटेंड ना करें, उनको एक आदेश दे देते हैं। दिस नॉट ओनली हर्ट अस बट लेफ्ट अस डिसअपॉइंटेड इन द ग्रुप्स लीडरशिप, लुइस रिमेंबर्ड। लुइस को याद है कि ये आदेश आने से वो ना केवल बड़े मायूस हुए कि ऑक्सफोर्ड ग्रुप हमारे साथ क्या कर रहा है, और ग्रुप की लीडरशिप हमारे इतने खिलाफ क्यों है। जो ग्रुप का नेतृत्व करने वाले लोग हैं, जैसे खुद सैम शूमेकर भी थे, जिनमें से एक जो बड़े करीबी थे बिल डब्ल्यू के, कि ये लोग जो है, ये इन सब चीजों के चलते वो इतना एक दूसरे के साथ और हमारे साथ इतना द्वेष क्यों करते हैं, इस बात को लेके कि हम अलग से मीटिंग करें। तो काफी मनमुटाव, खटास, तनाव, टकराव उत्पन्न होने लगी। ये जो शराबियों का गुट था, और जिसको हम अभी अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मेंबर्स का नाम नहीं दे सकते, लेकिन थे सारे पीड़ित शराबी, उनके और ऑक्सफोर्ड ग्रुप के बीच में एक ये तनाव भरी स्थिति उत्पन्न होने लगी। Criticism and rejection notwithstanding, Lewis and Bill did not become immediately disillusioned with the Oxford group or with its principles, from which Bill borrowed freely. तो ये मनमुटाव जो था वो चलता रहा, एक तनाव चलती रही, लेकिन इन सब के चलते, यानी कि आलोचना भी हुई, उनको नकार दिया गया एक तरीके से इन शराबियों को, लेकिन इसके चलते भी लुइस एंड बिल ऑक्सफोर्ड ग्रुप से जो है वो उनसे अलग नहीं हुए, डिसल्यूजन नहीं हुए। ये नहीं बोला कि छोड़ दो, खत्म कर दो इसको, उन्होंने अपना नाता नहीं तोड़ा ऑक्सफोर्ड ग्रुप से, क्योंकि बिल को पता था कि ऑक्सफोर्ड ग्रुप के कुछ सिद्धांत हैं जिनकी शराबियों को जरूरत है। बिल की दूरदर्शिता देखो, उसको इस बात का पता था। और जब फाइनली स्टेप्स लिखे गए तो हमने देखा है कि स्टेप 3 से लेके और स्टेप 12 तक ज्यादातर ऑक्सफोर्ड ग्रुप के सिद्धांतों में से निकाल के लिए गए, और बिल को इस बात का पता था कि उसको ऑक्सफोर्ड ग्रुप के इन सिद्धांतों की आगे जाके आवश्यकता पड़ेगी, और हर एक शराबी को इन
सिद्धांतों के अंदर रहने की जरूरत पड़ेगी ताकि वो शराब के पहले जहरीली ग्रुप से दूर रहे। इसलिए ऑक्सफोर्ड ग्रुप से नाता नहीं तोड़ा बिल डक्टन ने, ऑक्सफोर्ड ग्रुप से संपर्क और अपनी एक पहचान बना के रखी जो उसको पता था आगे जाके काम आएगी। Lewis described the Oxford Group house parties that they attended as a cross between a convention and a retreat। जैसे कि मैं बोल रहा था कि जो हाउस पार्टीज होती थी जो कभी कभार होती थी, लेकिन ये एक मिश्रण होता था एक कन्वेंशन और रिट्रीट के बीच। कन्वेंशन यहाँ पे आयोजित तरीके से लोग बार बार आके और अपना अपना अनुभव बांटते हैं अपना, और जो जानकारी रखने वाले लोग हैं परंपराओं के बारे में, कदमों के बारे में, जो वरिष्ठ मेंबर हैं वो अपना अपना अनुभव साझा करते हैं। तो एक तो ये होता है, और इसके बाद उसके अलावा एक रिट्रीट का काम भी करती थी हाउस पार्टी, यानी कि एक काम से छुट्टी लेके थोड़ा सा आराम करना, थोड़ा सा बदलाव लाना, चेंज करना, एक रिक्रिएशन हो गया, एक छुट्टी हो गई, एक हॉलीडे हो गई। तो दोनों मकसद पूरे होते थे इन हाउस पार्टी से। पीपल केम फ्रॉम फार एंड नियर टू बी विद वन अनदर। दूर दूर से, जैसे कि हमारे कन्वेंशन में लोग आते वैसे वो आते थे एक दूसरे का साथ पाने के लिए, टू वर्शिप। और इनका रिट्रीट्स में, ये हाउस पार्टीज में क्या होता था, टू वर्शिप यानी कि भगवान का नमन करना, टू मेडिटेट चिंतन करना, एंड टू आस्क गॉड्स गाइडेंस एंड टू गेन स्ट्रेंथ फ्रॉम डूइंग सो टुगेदर। और भगवान के गाइडेंस यानी उनके निर्देश का एक चिंतन करके उनका निर्देश प्राप्त करना, ये मकसद होता था हाउस पार्टीज का। और ये चीज सब एक दूसरे के साथ मिलके करते थे। तो ये सामूहिक शक्ति जो होती है, प्रार्थना, जो सामूहिक प्रार्थना होती है वो सबसे बड़ी प्रार्थना। ये समूह में आके और ये सब चीजें करना जो था, उनसे एक अलग प्रकार की बढ़ती हुई शक्ति जो प्राप्त होती थी उसका वो आनंद लेते थे। Usually 2 or 3 well-known persons would lead the meetings, inspiring the rest of us to do as they had done। यही होता है ना कन्वेंशन में कि 2-4 स्पीकर आके वो बताते हैं कि उन्होंने क्या किया था। वो नेतृत्व करते हैं मीटिंग का, एक कोऑर्डिनेट करते हैं उसको, और ये बताते हैं कि उन्होंने क्या किया था कि वो आज इस प्रकार से हैं, ताकि दूसरों को, जो बाद में आने वाले सदस्य हैं, वो प्रोत्साहित हो कि वो वही करें जो उन्होंने। Bill attended his first such house party at Richmond, Virginia in December 1935, and the following year he and Lewis went to others, to Stockbridge, Massachusetts, in the Pennsylvania Poconos, and in West Point, New York। यानी कि कई विभिन्न अलग अलग तरीके से पूरे देश में, यूएसए में ऐसी मीटिंग्स जो होने लगी, और बिल और लुइस इन मीटिंग्स को अटेंड करते थे नियमित रूप से। और इन्हीं मीटिंग्स के दौरान उन्होंने they met Frank Bushman, the Oxford Group founder, but never came closely associated with him। फ्रैंक बुशमैन के साथ कभी नजदीकी संपर्क में बिल्डअप नहीं है। एक बार उनसे पूछा गया, when he later asked whether he had known Bushman, क्या बुशमैन को जानते थे आप, तो बिल ने इसके लिए बोला हाँ, he only shook hands with him। मैं उनसे मिला हूँ, मैंने उनके साथ हाथ मिलाया हुआ, इसके अलावा वो ज्यादा जानकारी नहीं रखते थे। मैं ये थोड़ा सा एक पैराग्राफ और चलूंगा देवशीष, to just complete this phase of reading। In June 1936, when the Oxford Group was at the height of its popularity as an inspirational movement, 10,000 people flocked to the Berkshire to attend the Stockbridge meeting। The 10-day affair was reported in the October House issue of Good Housekeeping in an article titled "The Oxford Group Challenges America"। तो ऑक्सफोर्ड ग्रुप जो था वो उनको, उसकी लोकप्रियता बढ़ रही थी, उसके ज्यादा से ज्यादा लोग उससे जुड़ना शुरू हो गए थे, और आगे जाके उनके बारे में कई अखबारों में और पत्रों में उनके बारे में उल्लेख लिखे गए। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये बता रहा है कि 1936 के जून आते आते काफी विख्यात रूप से प्रसिद्ध हो गया था, लोकप्रिय हो गया था ऑक्सफोर्ड ग्रुप। और आई थिंक we'll stop at this paragraph and start from this second paragraph of page 170 tomorrow morning। Till then, thank you very much, everybody. Back to you.